नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं, नमोकार मंत्र। डॉक्टर आशीष जैन आचार्य शाहगढ़ सागर की एक बेहतरीन प्रस्तुति से प्रेरित होकर हम इस प्राचीन पाठ का एक विश्लेषण करेंगे। हम इसे सिर्फ एक धार्मिक आस्था के नजरिए से नहीं, बल्कि स्रोत दस्तावेज में वर्णित इसकी बेहद सटीक और वैज्ञानिक भाषाई संरचना के तौर पर समझेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके शाब्दिक अर्थ के पीछे का गणितीय ढांचा कितना अद्भुत है। इस विश्लेषण में हम मूल रूप से 4 चीजों पर गौर करेंगे। पहला, महामंत्र नमोकार का मूल पाठ। दूसरा, इसका अर्थ। तीसरा, इसकी भाषाई संरचना। और चौथा, मंत्र का महात्म्य। यही हमारा रोड मैप रहेगा। तो आइए सबसे पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, महामंत्र नमोकार का मूल रूप। स्रोत दस्तावेज में महामंत्र नमोयारो यानी महामंत्र नमोकार को उसके मूल प्राकृत रूप में दिखाया गया है। इसके ठीक बाद इसका हिंदी में बहुत ही व्यवस्थित भाषाई और आध्यात्मिक विश्लेषण भी मौजूद है। सच कहूं तो ये दस्तावेज बिल्कुल एक स्पष्ट गाइड की तरह काम करता है। मूल पाठ में ये 5 मुख्य पंक्तियां हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो उव्वजायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम। ध्यान दीजिए कि हर पंक्ति एक ही शब्द नमो से शुरू हो रही है। ये सिर्फ एक शब्द का दोहराव नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी लय तैयार करता है जिससे मंत्र का उच्चारण एकदम गहरा और प्रभावशाली हो जाता है। अब दूसरे भाग पर आते हैं, जो है मंत्र का अर्थ। यहां पर दस्तावेज प्राकृत शब्दों को सीधे हिंदी में ट्रांसलेट करता है। सबसे खास बात यह है कि यह कोई गोलमोल आध्यात्मिक अनुवाद नहीं है। ये एकदम सटीक है। जैसे नमो का सीधा मतलब है नमस्कार हो, और फिर यह बताता है कि किन विशिष्ट हस्तियों को नमस्कार किया जा रहा है। अरिहंतों, सिद्धों, आचार्यों, उपाध्यायों और लोक के सभी साधुओं को। यह पूरी तरह से एक व्यवस्थित वर्गीकरण है। अगर हम इन शब्दों को मिला दें तो पूरा अर्थ कुछ यूं बनता है। अरिहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो और लोक के सब साधुओं को नमस्कार हो। बस कोई जटिलता नहीं, कोई घुमाव फिराव नहीं। आध्यात्मिक रूप से उन्नत इन 5 समूहों के प्रति यह एक सीधा और स्पष्ट समर्पण है। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे रोमांचक हिस्से पर, मंत्र की भाषाई संरचना। अक्सर हम प्राचीन मंत्रों को सिर्फ कुछ रहस्यमयी ध्वनियों की तरह देखते हैं, है ना? लेकिन ये दस्तावेज नमोकार मंत्र को एक बहुत ही सटीक भाषाई और गणितीय समीकरण की तरह पेश करता है। इसमें पद, अक्षर, मात्रा, स्वर और व्यंजन सबका पूरा वैज्ञानिक हिसाब किताब दिया गया है। चलिए इस ढांचे को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले मोटे तौर पर देखा जाए तो दस्तावेज के अनुसार ये मंत्र ठीक 5 पदानी यानी 5 प्राथमिक वाक्यों से बना है। ये इसका मुख्य बेस है। थोड़ा और गहराई में जाएं तो पता चलता है कि ये 5 वाक्य कुल मिलाकर ठीक 35 अक्षरों से बने हैं। प्राकृत में इन्हें अक्षरा कहा गया है। ये नंबर बताता है कि इस रचना में कुछ भी यूं ही यादृच्छिक रूप से नहीं लिख दिया गया है, बल्कि हर अक्षर सोच समझकर रखा गया है। और सिर्फ अक्षर ही नहीं, इसकी लय और टाइमिंग को भी बाकायदा नापा गया है। इसमें ठीक 58 मत्ता या मात्राएं हैं। यही 58 मात्राएं तय करती हैं कि मंत्र के उच्चारण की ध्वन्यात्मक लंबाई और उसकी सही लय क्या होगी। और तो और ध्वनियों को भी बिल्कुल अलग अलग करके गिना गया है। इसमें ठीक 34 सरा यानी स्वर हैं और 30 व्यंजनाणी यानी व्यंजन हैं। जरा सोचिए, एक प्राचीन रचना में संरचनात्मक जागरूकता का ये स्तर सच में हैरान करने वाला है। ये सचमुच भाषा विज्ञान के किसी मास्टर क्लास जैसा है। इस अद्भुत भाषाई गणित को समझने के बाद अब हम आखिरी हिस्से पर आते हैं, मंत्र का महात्म्य। मंत्र के महत्व को समझाने के लिए स्रोत में ये अंतिम प्राकृत श्लोक दिया गया है। एसो पंचर नमो यारो सव्व पावपणासनो मंगलाणाम च सव्वे सिंह पड़मम होई मंगलम। ये श्लोक उस पंच नमस्कार की असली शक्ति के बारे में बात करता है, जिसका हमने अभी इतना गहरा विश्लेषण किया। यहाँ भी दस्तावेज उसी सटीकता के साथ काम करता है। प्राकृत शब्दों की बिल्कुल साफ मैपिंग की गई है। जैसे पावापणासनों का सीधा अनुवाद है पापों का नाश करने वाला, और पैढ़म का मतलब है पहला। तो इसका फाइनल हिंदी अर्थ ये निकलता है कि ये पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है और सब मंगलों में सबसे पहला मंगल है। इसके पढ़ने से मंगल होता है। दस्तावेज ये साफ दावा करता है कि ये सिर्फ एक सामान्य वंदना नहीं है, बल्कि सौभाग्य लाने वाला एक शक्तिशाली स्रोत है।
तो अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है जब हम देखते हैं कि एक प्राचीन पाठ को इतनी सटीक, बिल्कुल गणितीय भाषाई संरचना के साथ तैयार किया गया है, तो क्या इससे उसके आध्यात्मिक दावों को देखने का हमारा नजरिया बदलता है? जब ढांचा इतना वैज्ञानिक है, तो क्या उसके पापों को नष्ट करने और मंगल लाने वाले दावे भी हमें एक नई और गहरी रोशनी में दिखाई देते हैं? इसी विचार के साथ हम आज की इस ज्ञानवर्धक चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।